श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। हरे कृष्णा। तो इधर पे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं लॉर्ड श्री कृष्णा। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः। स्वधर्मो विगुणः, विगुणः मतलब होता है फॉल्ट्स, मिस्टेक्स, और स्वधर्मो विगुणः मतलब अपने काम को फॉल्ट्स के साथ करना, अपने काम को फॉल्टली करना, अपने काम को सही से नहीं करना। वो क्या है? श्रेयान, वो अच्छा है। दैट इज मच बेटर। क्या चीज़ से अच्छा है? परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, ये इस चीज़ से अच्छा है कि हम दूसरे के काम को बहुत ज़्यादा परफेक्टली करें, अपने काम को मिस्टेक्स के साथ, फॉल्ट्स के साथ करना अच्छा है, करना मच बेटर है कि हम दूसरे के काम को परफेक्टली भी करें। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्मे निधनम, अपने काम में डिस्ट्रक्शन भी हो जाए, दैट इज श्रेयः, दैट इज मच बेटर, क्योंकि परधर्मो भयावह, बिकॉज परधर्म, दूसरा का काम डेंजरस है। तो इस वर्स में हम लोग ओवरऑल ये देख रहे हैं कि लॉर्ड श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अपने काम को, अपने स्वधर्म को, अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ को मिस्टेक्स के साथ भी करें तो वो बहुत अच्छा है, वो बेटर है। क्या चीज़ से बेटर है? कि हम दूसरे के काम को परफेक्टली भी करें। तो मतलब अपने काम को फॉल्ट के साथ करना बेटर है कि दूसरे के काम को हम परफेक्टली करें। और स्वधर्म में निधनम श्रेयः, अगर हमारे ही काम में अगर डिस्ट्रक्शन भी आ जाता है करते वक्त तो दैट इज श्रेयः, दैट इज बेटर, क्योंकि परधर्मो भयावह, क्योंकि दूसरा का काम बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्या स्वधर्म है? क्यों ऐसा ओवरऑल बोल रहे हैं लॉर्ड श्री कृष्णा? अब हम लोग समझते हैं इस चीज़ को श्रील प्रभुपाद के पर्पट पे जाके। तो पहला बात आता है स्वधर्म क्या होता है, अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ क्या होता है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं मटीरियरली प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ आर ड्यूटीज़ enjoined according to one's psychophysical condition under the spell of modes of material nature। तो इसको बिल्कुल भी सिंपल भाषा में बोले तो अपने नेचर के हिसाब से, कि मेरा क्या नेचर है, मेरे नेचर के हिसाब से हम काम को करें, किसी एक काम को मेरे खुद के नेचर के हिसाब से, तो वो है प्रेस्क्राइब ड्यूटी। और इसी चीज़ को अगर डीप में समझे, ये जो नेचर है इसको एक और भी ज़्यादा डीप में समझे हम लोग, तो हम लोग का जो साइकोफिजिकल कंडीशन है, साइकोफिजिकल उतना हेडेक नहीं लेना, लेकिन क्या चीज़ में हम लोग का इंटरेस्ट जाता है, क्या हम लोग का मटेरियल बोल सकते हैं कि वैसा ही, कि क्या हम लोग का मटेरियल साइकोफिजिकल इंटरेस्ट जाता है। और अंडर दिस स्पेल ऑफ मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, कौन से मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में है हम लोग? क्या हम लोग मोड ऑफ इग्नोरेंस में है? अगर उसमें है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ काम है। अगर मोड ऑफ पैसन में है हम लोग तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग काम है। और अगर मोड ऑफ गुडनेस में है तो उसमें काम है कुछ। तो ये ओवरऑल में इसको देखा जाए तो कंप्लीटली अपने नेचर पे डिपेंड करता है ये। तो ये हो गया मटीरियल ड्यूटीज़। अब श्रील प्रभुपाद स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ के भी बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ आर एज ऑर्डर्ड बाय स्पिरिचुअल मास्टर फॉर द ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ कृष्णा। तो स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ ऐसे नहीं हो सकता कि हम खुद से ही कुछ स्पिरिचुअल ड्यूटी निकाल लें। स्पिरिचुअल ड्यूटी वो होता है जो कि हम लोग का स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु महाराज हम लोग को ऑर्डर करते हैं कृष्णा के सर्विस में, कृष्णा के ट्रांसेंडेंटल सर्विस में कुछ ड्यूटीज़ हम लोग को स्पिरिचुअल मास्टर देते हैं, तो वो हम लोग के लिए स्पिरिचुअल ड्यूटी रहता है। ठीक है। और आगे लिखते हैं श्रील प्रभुपाद बट वेदर material or spiritual, one should stick to his prescribed duties even up to the death rather than imitates another's prescribed duty। जहाँ तक स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ का बात है और जहाँ तक मटेरियल ड्यूटीज़ का बात है, दोनों को हम लोग को डेथ तक करना है। डेफिनेटली स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ को तो करना ही करना है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल मास्टर हम लोग को दे रहे हैं।
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन साथ साथ अपने नेचर के अकॉर्डिंग जो मटेरियल ड्यूटीज़ है हम लोग का, उसको भी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ बहुत इम्पोर्टेंट। ड्यूटीज़ ऑन, ये जो वर्स है ये लॉर्ड श्री कृष्ण क्यों बता रहे हैं अर्जुन को, इतना ज्ञान दिए चैप्टर 3 में कर्म योग का, फिर बताया लॉर्ड श्री कृष्ण की क्यों इम्पोर्टेंट है अर्जुन के लिए कि जो कुछ भी लॉर्ड श्री कृष्ण बोल रहे हैं उसमें फेथ रखे, और अर्जुन को ये भी बताया कि कोई एक इंसान फेथ रखता है तो उसके साथ क्या क्या अच्छा होता है, और अगर कोई एक इंसान फेथ नहीं रखता है तो उसके साथ क्या क्या बुरा होता है। अब इन सब चीज़ों के बाद मान लो अर्जुन का दिमाग में एक क्वेश्चन हो कि चलो भाई काम करना है, तो काम तो हम कोई भी कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि क्षत्रिय का ही काम करें, हम ब्राह्मणा का काम हम कर लेते हैं, काम ही तो करना है, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ को तो करना है। लेकिन ये वाले वर्स इसलिए लॉर्ड श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अर्जुन अगर मान लो ब्राह्मणा का कुछ भी फॉलो करके अगर जंगल में भी जाएगा तो उसका जो स्वधर्म है, जो हम लोग देखें कि साइकोफिजिकल कंडीशन और मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जो भी उसका स्वधर्म है, जो भी उसका नेचर है, वो तो हमेशा रहेगा ही। तो वो जंगल में भी जाके फाइट करेगा अलग अलग लोगों से, जैसे कि हम लोग देखे थे पिछले वाले वर्सेस में श्रीला प्रभुपाद पोपट में लिख रहे थे कि वो जंगल में लॉर्ड शिवा से फाइट किए थे अर्जुना, तो ये उसका नेचर है, वो तो फाइट करेगा ही, लेकिन अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है और किसी के ड्यूटीज़ को इमिटेट नहीं करना है, वो लॉर्ड श्री कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल अ ब्राह्मणा हु इज इन द मोड ऑफ गुडनेस इज नॉन वॉयलेंट, whereas a Kshatriya who is in the mode of passion is allowed to be violent. As such, for a Kshatriya, it is better to be vanquished following the rules of violence than to imitate Brahmana who follows the principles of non-violence. तो एक ब्राह्मणा जो है, जो कि मोड ऑफ गुडनेस में है, उसके लिए उसको नॉन वायलेंट चीज़ों को करना है, उसके लिए अलग अलग काम है, यज्ञ करेगा, वो अलग अलग चीज़ करेगा क्योंकि वो मोड ऑफ गुडनेस में सिचुएटेड है। लेकिन एक जो क्षत्रिय है जो कि मोड ऑफ पैशन में सिचुएटेड है, उसके लिए नॉन वायलेंस अलाउड है, और उसके लिए बेटर है, एक क्षत्रिय के लिए बेटर है कि वो उसका जो फाइटिंग, ये जो उसका काम है, उसको इम्परफेक्टली भी करे, और स्वधर्म निधनम श्रेयः, उसमें वो डिस्ट्रॉयड वैंक्विश भी हो जाए, लड़ते लड़ते उसको मृत्यु प्राप्त हो जाए। वो बेटर है कि वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम करे, जो उसका एक्चुअल नेचर है, इंस्टेड ऑफ प्रिटेंडिंग इमिटेटिंग टू बी अ ब्राह्मणा। ये गलत है। However, as such, कहाँ गया, everyone has to cleanse his heart by gradual process and not abruptly. तो हम लोग का जो भी नेचर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को काम करना है। कोई एक मान लो ऐसा मान लेते मटेरियलिस्टिक इंसान हुआ, तो वो बस अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम करे ना। एक क्षत्रिय है मान लो, वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम करे तो धीरे धीरे स्लोली व स्टेडीली उसका जो हार्ट है, उसका हार्ट में जितना भी कॉन्टामिनेशन है, मटेरियल कॉन्टामिनेशन है, वो धीरे धीरे क्लेंस होगा। लेकिन उसका एक्चुअल नेचर है क्षत्रिय का, अब वो इमिटेट करेगा वैश्या या शूद्रा या ब्राह्मणा, तो वो दैट इज हौच पौच, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो अभी तक हम लोग इस चीज़ में ये सीखते हैं कि हम लोग को कृष्णा कॉन्शियस होके अपना जो भी नेचर है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ये चीज़ हम लोग सीख रहे हैं अभी तक। अब इसके आगे श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, हाउएवर व्हेन वन ट्रांसेंड्स द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर एंड इज फुली सिचुएटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जब एक इंसान 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर को ट्रांसेंस कर देता है, निस्त्रय गुण्य भवार्जुना, और he can perform anything and everything under the direction of bona fide spiritual master. तो जब एक इंसान 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर को ट्रांसेंड कर देता है और विशुद्ध सत्वा में सिचुएटेड रहता है, तब वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो जो कुछ भी करता है वो स्पिरिचुअल मास्टर के लिए करता है, हु इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, और कृष्णा के लिए करता है। और चाहे उसको ऑर्डर मिले
कि उसको क्षत्रिय जैसा लड़ना है और किसी को मारना है, तो ही विल डेफिनेटली डू इट। और अगर उसको ऐसा ऑर्डर नहीं मिले तो ही विल नॉट डू इट। वो जो भी करेगा वो कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव के लिए करेगा और लॉर्ड श्री कृष्णा के लिए करेगा वो इंसान। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी देते हैं लॉर्ड श्रीला प्रभुपाद कि फॉर एग्जाम्पल विश्वामित्र was originally a Kshatriya, but later on he acted as a Brahmana, whereas Parsuram, who was originally a Brahmana, acted as a Kshatriya। इस चीज़ को हम लोग को एक्सेप्ट कंप्रीहेंड करना है। Being transcendentally situated, they could do so, but as long as one is on the material platform, he must perform his duties according to modes of material nature. At the same time, he must have a full sense of Krishna consciousness। तो जो एक इंसान ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड है वो कृष्णा के लिए कुछ भी काम करता है और उसके ऊपर मटेरियल जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो अप्लाई नहीं होता है। ही इज़ इन फ्रीडम, वो कृष्णा के लिए काम करता है क्योंकि वो जानता है कृष्णा का वो इटर्नल सर्वेंट है। लेकिन एज लॉन्ग एज वन इज ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म, एक इंसान को काम करना चाहिए अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग, जो कि उसका मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में आता हो, और एट द सेम टाइम ही शुड हैव फुल सेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे कि हम लोग अपने हिस्ट्रीज में देख सकते हैं, जैसे कि अर्जुन को लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहा है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का सेंस रख के अपना जो नेचर, अपना जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी है उसको करो। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज भी अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ को करते हैं, कृष्णा कॉन्शियस हो गए। अर्जुन को भी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अपने नेचर को फॉलो करो, अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ को करो, कृष्णा कॉन्शियस हो गए, कृष्णा पे सरेंडर करके। तो ये है ये वाला वर्स। इस वाले वर्स में ओवरऑल हम लोग देखते हैं कि हम लोग को अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम करना है, कृष्णा कॉन्शियस हो गए। लेकिन ये वर्स का तो बात हो गया। अब बात आता है कि तुम बोलोगे कि भाई हम तो समझ लिए कि हमको कृष्णा कॉन्शियस होके काम करना है अपने नेचर के अकॉर्डिंग, लेकिन अपना नेचर को फाइंड कैसे करें? क्या हम ब्राह्मणा है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्रा है, इस नेचर को हम फाइंड कैसे करें? तो इस चीज़ को हम लोग को रियलाइज़ करना होगा कि कलयुग में ये सब पूरा खिचड़ी बन चुका है। चाहे कोई इंसान मोड ऑफ इग्नोरेंस में हो, चाहे कोई पैशन में हो, चाहे मोड ऑफ गुडनेस में सिचुएटेड हो, तीनों टाइप के लोगों को एक टाइप का एजुकेशन सिस्टम में इंजेक्ट किया जाता है और एट दी एंड बाहर निकाल के जॉब में ही भेजा जाता है। और किसी को खास फर्क नहीं रहता है कि कोई किसी का क्या नेचर है और किस मोड में वो सिचुएटेड है। इमेजिन कोई एक क्षत्रिय है, इमेजिन कोई ऐसा मोड ऑफ पैशन में है, वो भी एजुकेशन सिस्टम में आएगा और उसको भी माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, ये सब चीज़ सीखना होगा। तो इंटरेस्ट के ऊपर, नेचर के ऊपर, इंटरेस्ट नहीं बोलना चाहिए हमको, नेचर के ऊपर खास अटेंशन नहीं दिया जाता है। तो हम लोग को क्या करना है इस केस में? लॉर्ड श्री कृष्णा को पता है ये चीज़ कि कलयुग में ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि लॉर्ड श्री कृष्णा नहीं जानते, हम लोग इतना कुछ करते हैं, स्कूल जाते ये करते, तो लॉर्ड श्री कृष्णा को पता नहीं है। लॉर्ड श्री कृष्णा को पता है, इसलिए लॉर्ड श्री कृष्णा राधा रानी का मूड एक्सेप्ट करके श्री चैतन्य महाप्रभु अपीयर करते हैं, हम लोग को टीचिंग्स देते हैं कि हम लोग को कलयुग में क्या क्या फॉलो करना है। और कलयुग में हम लोग को क्या फॉलो करना है, डैट इज़ भक्ति योग। तो हम लोग जो कुछ भी काम करते हो दैट इज़ गुड, उसके ऊपर उतना कंसर्न नहीं है, लेकिन हम लोग को साथ में भक्ति योग को प्रैक्टिस करना है। ये हम लोग का मेन बोल सकते हैं प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। कि जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि एक प्लेट में रोटी हो सकता है, सब्जी हो सकता है और बहुत सारा छोटा छोटा सामान हो सकता है, जैसे पकौड़ा हो सकता है, चटनी हो सकता है। लेकिन ये पकौड़ा चटनी साइड चीज़ है, मेन चीज़ क्या है, रोटी और सब्जी। वैसे ही हम लोग कुछ भी काम करते हैं वो साइड चीज़ है, मेन चीज़ है भक्ति योग। ये हम लोग का प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, इस चीज़ को हम लोग को कंप्रीहेंड करना होगा। तो
ये सब सीखते हैं हम लोग इस वाले आज के वर्स से 3.35। रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।